चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी का प्रॉब्लम, जिसमें कुछ सवाल डिस्कस कर चुके थे जी। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना था तुम्हारा? 4 का 1 का 4 नंबर। किताब निकालिए। चलो बोलो अलिशवा, कितना नंबर बोल रही हो? 7 नंबर। आर एस अग्रवाल का ही ना ये जी, ये सवाल आर एस अग्रवाल का ही ना है। आर एस अग्रवाल 7 नंबर। और बोलिए। 10 नंबर कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो 10 नंबर। हाँ बोलो। 1 का 5 तो कल ही ना बताए थे ना, बताए थे कल। अच्छा और बोलिए। 12 बनाए हो? कैसे खाली देख देख के बोल रहे हो? ऐसे अंदाज टक्कर ना मारो, खाली बना के पहले ट्राई कीजिए तब ना मुश्किल आसान लगेगा। ऐसे देखने में सब मुश्किलें लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है बोलो? 1 के 4 में निकालो जी, बुक निकालिए जल्दी से, बुक निकालो। कहाँ है किताब? किताब कहाँ है? लाओ जी बच्चा, अपने पास अपनी किताब रखिए तब ना। देखो जी, 1 के 5 नंबर में कह रहा है इसको जोड़ना है कहाँ तक? 100 टर्म तक जोड़ना है। तो क्या दिक्कत है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2.8, और ऐसे ऐसे जोड़ना कहाँ तक है बोलिए? अप टू 100 टर्म्स। तो कितना निकालना है हमको? एस 100 क्या निकलेगा बोलो? एस 100। ए का मान बोलो 0.6। डी का मान बताइए, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1। बोलो जी कितना होगा? 1.7 में घटाएंगे 0.6, बताइए कितना होगा? 1.1 हो जाएगा। और क्या? 1.1। हमको निकालना क्या है? एस 100। एस 100 का मतलब होता है सम ऑफ 100 टर्म्स, है ना जी। 100 टर्म को जोड़ना है। तो बताइए एस एन कितना होता है बोलिए? एस एन बराबर n/2, वही पुराना फॉर्मूला 2a n-1 इंटू डी। एस 100 निकालना, तो 100 यहाँ हो गया 100/2, यहाँ हो गया 2 इंटू ए। चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, यहाँ हो गया 100 - 1 इंटू डी। चलो डी भी अगले स्टेप में लिखेंगे। बोलो यहाँ कितना हुआ? 50। 2 इंटू ए का मान बोलो 0.6। 100 में से घटेगा 99। डी का मान बोलो 1.1। गुना कीजिए इसको, कितना होगा बोलो जी? यहाँ हो गया 50, गुना करेंगे 6 दूनी 12, 1.2 ना। 1.2 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 99 99 9 9 9 18, ये हो गया 10। कितना अंक के बाद डेसिमल? 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 108.9। सही है? अरे गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा। 99 को जब गुना करेंगे 1 से तो 99 आ जाएगा, फिर 1 से गुना फिर से 99 आ जाएगा। जोड़ देंगे 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। जोड़ दो इसको, कितना आएगा बोलो? जोड़ेंगे तो आएगा 50, 1.2। अच्छा जोड़ो इसको, 9 2 11 है ना जी। 9 2 11, इसको पूरा जोड़ दीजिए। 9 2 11, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना जी। 8 और 1 9, और 9 1 10, इधर से आ जाएगा 10, और 10 का 10 ही रह जाएगा ये 10। और ये देखो तो इतना हो रहा है क्या? देखो जी सही है। एक 110 हो गया। 108 था, उसमें जोड़ दिया 1.2। 1.2 सही है जी कि गड़बड़ हुआ? सही है। सही है। चलो गुना कर दो। पॉइंट उड़ाना चाहते हो? सही बात, हटाओ इसको। 5 गुना 1101 गुना कीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, लिखा जल्दी से लिखिए। 7 नंबर। 7 में क्या कह रहा है जी? अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है ये। 7 के बाद कोई पूछा है 10 नंबर, हाउ मैनी टर्म्स इतना मस्ट बी टेकन टू देयर सम इज़ इतना, एक्सप्लेन द डबल आंसर। 12 नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। चलो पहले ये बताएंगे हम। 12 नंबर। 7 नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा 1 2 सवाल और बताने दो, उसके बाद तो बताते हैं। जल्दी लिखिए जल्दी। 7 नंबर आपने पूछा। देखो जी कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ
ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितना ऑड नंबर सबका जोड़ निकालिए। तो क्या ये आसान नहीं है? बोलो जी। 0 से स्टार्ट करो और 50 से कम ऑड नंबर कौन कौन होगा बोलो तो? टोटल ऑड नंबर बताइए। टोटल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर का मतलब जो 2 से नहीं कटता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, नॉट 2। 2 हो जाएगा इवन नंबर। बताइए कहाँ होगा? ये होगा 1, 1 के बाद बोलो 3, 3 के बाद बोलो 5 के बाद बोलो। सर ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। 49 तक, 50 तो हो जाएगा इवन नंबर, है ना। बिटवीन कह रहा है, बिटवीन का मतलब 0 और 50 को छोड़ के उसके बीच का नंबर सब लिखना है। तो इन सब को जोड़ना है। तो क्या दिक्कत है बताओ? इसमें टोटल नंबर कितना है? कौन बोलेंगे? 15 ही नंबर है टोटल। कैसे निकाले? हाँ, 0 से लेके 50 के बीच में 50 नंबर है। तो आधा एक नंबर छोड़ के लिख रहे हैं तो 25 ना होना चाहिए। देखो ज़रा ध्यान से, 24, 25 तो ऑड नंबर होगा, 25 तो इवन नंबर होगा। अच्छा, एक तो 0 भी ऐड है इसमें, तो इसका मतलब 26 टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितना है यहाँ पर? 0 से 50, यानी टोटल 26 नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ एन AP। ये क्या है देखिए तो, दिस इज़ एन AP। अगर आपको न समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं, इसका निकाल लो। A का मान बोलो, A का मान बोलो 1, D का मान बोलो, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2। लास्ट टर्म बोलिए, लास्ट टर्म का मतलब TN कितना दिया गया है? 49। बोलो TN बराबर कितना होता है? बोलो जी। A + n - 1 × D। अंदाज से ना मारना कि 24 की 25, निकाल लो, जो भी होगा n का मान निकल जाएगा। TN का मान बोलिए 49, A का मान बोलो 1, n - 1 n निकालना × D, D का मान बोलिए। तो कितना निकल गया देखो तो? 49। A किधर बुला लो, आगे घट गया 2 × n - 1, 48 2 n - 1। बोलो जी, कट के कितना आएगा? कितना? 24। 24 दूनी 48 होता है, n - 1। तो n का मान कितना निकल गया? सॉरी, हम लगता है इसको भी जोड़ दिए मन ही मन में। 24 + 1 यानी कि कितना हो गया बोलिए? यानी कि n का मान कितना हो गया? दिख रहा है जी वहाँ से नीचे कि और ऊपर लिखना होगा? दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब n का मान कितना निकल गया? 25। माने इसमें टोटल नंबर कितना है? क्या है टोटल नंबर? 25 ठो नंबर। यही 25 नंबर को जोड़ना है। बोलिए SN बराबर क्या लिखेंगे? हाँ बोलो, SN बराबर फार्मूला बोलो जी, नूर n/2। यहाँ कितना लिखेंगे? 2A प्लस n - 1 × D। हमको निकालना है क्या ठो नंबर? टोटल 25 ठो नंबर है। तो 25 नंबर जुड़ जाएगा। 25 / 2 2 × A का मान बोलिए। A का मान यहाँ से भी देख सकते हैं 1। 25 - 1 × D का मान बोलो। कहाँ निकालें हैं D जी? कहाँ निकालें? यहाँ निकालें 2, यहाँ है। चलो 25/2 बोलो जी। साहिल यहाँ पर कितना होगा? 2। वहाँ बताओ कितना होगा? 24 गुना 2 यानी कि 48। सही बात है। 25/2, 2 प्लस में 48 होगी। 48 से 2 कितना होता है बोलिए जी? 50। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50। काट दें इसको 50 से 25 बार में। 25 दूनी 50। अब 25 गुना 25 कितना होता है बोलिए? ये तो आप लोगों को याद है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं जी। 25 गुना 25 625 हो गया आंसर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 625। पहले n निकाल लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया? उतना टर्म को जोड़ दिया। लिखा जाए इसको। अच्छा सवाल था ये। तुम्हारा क्या सवाल है बोलो? 4 नंबर। चलो हिंदी मीडियम से 4 नंबर सवाल लिख लिए हैं। पहले हम 7 बताते हैं, फिर 4 बताते हैं। 4 में क्या है? 100 से 99 तक समस्त सम संख्याओं का हो गया वही कहानी। 101 से बोला तो 102 स्टार्ट होगा सम संख्या, फिर 103, फिर 104 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। कितना से कह रहा है? 999। तो 998 हो जाएगा लास्ट सम संख्या। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है आपको, लास्ट टर्म हो गया। पहले n निकाल लो, n निकल गया, सबको जोड़ दो। सेम कहानी एकदम सेम। हाँ बिल्कुल, TN से n निकल जाएगा। n जैसे पता चल गया, जोड़ निकाल लोगे सारे टर्म का। पहले ये पता करेंगे ना कितना टर्म है इसमें। तो इसमें पता चला 25 टर्म है, सबको जोड़ दिया। SN क्या कहना चाह रहे हो? ये वाला, इसका नाम है बिटवीन, BET अब पावर में n। ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ऐसे करके बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, BET और उस पर पावर n लगा दिया, बिटवीन।
चलिए जब तक हम इस सवाल लिख देते हैं जी। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा हमको यहाँ पर बोर्ड पर समझाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का mth टर्म इज़ 1/n है, ध्यान से देखिएगा, एंड nth टर्म यानी उसका nवां टर्म, nth टर्म इज़ 1/m, तो देन आपसे कह रहा देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। ये निकालना आपको, मतलब आपको निकालना ये SMN, ये निकालना आपको सम ऑफ mn टर्म्स। mn जैसे बोलता है 10 टर्म को तो 20 टर्म का जोड़, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ mn टर्म, तो यहाँ पर mn बैठेगा, यहाँ पर mn बैठेगा, यहाँ पर mn बैठेगा, यहाँ पर mn बैठेगा, सब जगह mn बैठेगा। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है सम ऑफ mn टर्म्स, यानी कि mn टर्म्स का जोड़ निकालना है। मिटाएं इसको। हो गया जी, अच्छा सबका हो गया है। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ ना, वो 2 ही है, ये 2 ही है जो आपको 9 लग रहा है, ये 625 है। अच्छा चलो, कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो जो 2 लिखे ना ऐसे, तो 9 के जैसा लग रहा था। बोलो क्या कहना चाहते हो? हाँ इमरजेंसी कॉल है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी बात करके आओ। किसका कॉल आ रहा है? घर का कॉल है। इमरजेंसी कॉल होगा तब उठाओगे, तो सीधे बोलना है कि पढ़ाई हो रही है, अभी कोचिंग में है, एक लाइन बोलना है। समझदार आदमी होंगे अपने काट देंगे ना जी। चलिए यहाँ देखा जाए, मिटाएं इसको। चलिए सुनिए, इधर 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 स्टॉप राइटिंग। यहाँ सुनिए, कहता है इफ़ m टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n, कह रहा किसी AP का mवां टर्म, जैसे हम बोलेंगे किसी AP का 5वां टर्म 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी AP का 5वां टर्म कितना है जी? 20 है, ऐसे लिखेंगे। तो कह रहा किसी AP का mवां टर्म कितना है बोलिए? 1/n है, तो इसका मतलब ये सवाल में दिया गया। पहले समझिएगा सवाल को, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। फिर कह रहा उसी AP का जो nवां टर्म है, nवां टर्म, जैसे कि nवां टर्म वो कितना दिया बोलिए? 1/m, तो 1/m दे दिया, मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं है, m n के साथ यहाँ पर आपको डील करना है। तो कह रहा देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, बताइए इसके पहले mn टर्म्स का जोड़ कितना होगा। इतनी सी बात आई समझ में? यही कहानी यहाँ पर कह रहा ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। अच्छा, जिस AP का m1 टर्म और n1 टर्म कह रहा, क्या उस AP का फर्स्ट टर्म आपको पता है? कॉमन डिफरेंस पता है? कुछ भी तो नहीं पता है। तो सबसे पहले मान लो, क्या मानेंगे बोलिए? लेट, सॉल्यूशन में मानेंगे हम लोग, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, गप नहीं करो, फर्स्ट टर्म एंड D बी द, क्या मानेंगे बोलिए? कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, जिस AP के बारे में बात कर रहा है उसका लिख दिया। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइटिंग स्टॉप, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, mth टर्म, देखो mth टर्म AP का mवां टर्म कितना है बोलिए? 1/n है, एंड nth टर्म, ये सवाल में दिया गया, nth टर्म बोलो, nth टर्म कितना है? 1/m है, ये सवाल में दिया गया, ठीक है। तो mth टर्म को ही तो लिखते हैं TM, नहीं लिखते हैं? तो TM बराबर कितना दे दिया हमको? 1/n, ये सवाल में दिया गया है आपको, ठीक है। और एंड का और क्या दिया गया बताइए? TN, मतलब 1/m दिया गया। और हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड, हमको दिखाना है SMN टर्म क्या होगा।
बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? चूँकि टी एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो टी एन बराबर इतना, तो टी एम बराबर कितना होगा बोलो जी? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अरे यहाँ अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ 10 लिखाएगा, 20 लिखेंगे तो 20 लिखाएगा, एम लिखेंगे तो एम लिखाएगा। बोलिए टी एम का मान कितना दिया है? 1/n। तो ए प्लस में एम माइनस वन इंटू डी। इसको सीधा कर लो थोड़ा सा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, इक्वेशन नंबर 1। इसको अभी रोक के रखेंगे, ठीक है? बढ़ेंगे आगे। चलिए एंड एक और चीज़ दिया गया आपको, टी एन बराबर, बोलो टी एन बराबर कितना है? फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टी एन का मान डायरेक्ट सवाल में दिया गया है, कितना दिया गया बोलिए? 1/m। तो लिख दिया इसके ऊपर 1/m। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सीधा कर लो इसको। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो गया? 1/m, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, तो जैसे हम लोग एक्स वाई का मान निकालते थे, वैसे क्या ए और डी का मान निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके? वही लुप्तीकरण विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखेंगे बाय सॉल्विंग, देखो यहाँ पर बाय सॉल्विंग, यहाँ से लिख रहे हैं सॉल्विंग 1 और 2। एक और 2 को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ ए है एम माइनस वन इंटू डी है, 1/m है। और यहाँ ए है एन माइनस वन डी है, 1/m है। तो हमको दिख गया यहाँ पर सर घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा, डी का मान खट से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में घटा देते हैं। चलो पहला इक्वेशन बोलिए, ए प्लस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n है, n है। और अगला इक्वेशन यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1/m है। क्या कर लेंगे बोलिए? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, SUB, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। देखो तो क्या बच रहा है? जो बच रहा है उसको उतारिए। बच रहा है अपने पास m माइनस वन इंटू डी, अब बीच में माइनस का साइन, n माइनस वन इंटू डी। अभी ना खोजिए सर इसको माइनस को प्लस क्यों नहीं किया? एक बार माइनस कर दिए तो ब्रैकेट का सब हो गया, साइन चेंज है ना, आगे सिर्फ साइन चेंज होगा। ऐसा नहीं कि इसको ही प्लस कर दीजिएगा। अब इसके वजह से ये साइन चेंज होगा। बोलो पहले प्लस वाला बोलो 1/n, और उसके बगल में ये वाला 1/m। बोलिए दोनों से d कॉमन निकाल लें। बोलो तो अंदर में क्या बचेगा जी? तो सर अंदर में बचेगा m माइनस वन और n माइनस वन। हमको d निकालना है, ध्यान से देखिएगा। दोनों का एलसीएम बोलो, m और n, सही है? दोनों का एलसीएम m और n। बोलिए n से डिवाइड किया इसको तो कितना बचा? ऊपर m बचा, ऊपर m आ गया, माइनस m से डिवाइड किया तो कट गया, ऊपर कितना आया? n आया। यहाँ बताओ तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा जी? m माइनस वन माइनस n अब प्लस वन, सही है? और यहाँ आ गया m माइनस n और नीचे आ गया mn, सही है? खाली mn का खेल है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर कुछ नहीं है। बोलो जी, यहाँ हो गया m माइनस n और यहाँ भी कितना हो गया? m माइनस n और नीचे mn। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी m माइनस n और यहाँ भी m माइनस, जैसे यहाँ 5 माइनस 2 यहाँ भी 3, 5 माइनस 2 यहाँ भी 2, तो 3 से 3 कट गया। तो d का मान कितना निकल गया बोलिए? 1/mn। एक काम अभी हुआ अपना, लिखा जाए पहले यहाँ तक, अभी काम अधूरा है। d के बाद फिर a निकालेंगे, a निकल जाएगा तब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये वाला। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। पहले आप लिखिए इसको। क्या कर रहे हो तुम? अरे जो काम बोले वो काम करो, पीछे रह जाओगे नहीं तो। 1 नंबर में 2 के बाद ये पूरा 2 में जा रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 में है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ आइएगा 9 10 11 12 13। लिखिए जल्दी से, ये 13 स्टेप लिखी तो पहले, फिर मिटा के हमको काम करना होगा। चलिए इसको मिटाएं। इधर वाले का काम अपना हो चुका है। पहला इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे हम निकालना है, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद बोलिए क्या करेंगे? जब x का मान निकलता था तो क्या करते थे? बोलो जी,
अरे दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करते थे, एक्स का मान जब निकलता था तो एक्स का मान समीकरण एक में या दो में रखता ना, वाई का मान निकलता था। यहाँ डी का मान निकल, यहाँ ए और डी है, एक्स वाई की जगह पर क्या है बोलो, ए और डी है, तो डी का मान निकल गया, तो डी का मान उठा के समीकरण एक में रख दो। क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो ज़रा ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आपको मन करे 1 में भी रख सकते हैं आप 2 में भी, जो आपको अच्छा लगे। चलो हम यहीं रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ए, बोलो जी आयुष कितना है, m-1 इंटू डी बराबर 1/n है। n और m में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं। डी का मान उठा के रखिए, यहाँ डी का मान कितना है, देखो a प्लस m-1 इंटू डी, डी का मान बोलो mn है, वेरी गुड, mn है बराबर में 1/n। mn कहाँ जाएगा, कोई आदमी बोलिए तो, मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे ना जाएगा, a प्लस में ऊपर आ जाएगा m-n, नीचे कितना आ जाएगा बोलो mn, अब बराबर में कितना होगा 1/n। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं क्या इसको, या उधर भी भेज सकते हो, चलो उधर भेजो, उधर भेजो, कोना कोनी गुना उधर न भेजोगे, हमको ए का मान निकालना है, तो ये तो बेचारा अलग अलग पहले से है, फिर गुना करके इसको फंसाएंगे क्या के लिए, ए और एम के साथ, इसको ना उधर करेंगे, इसको लेके चलो उधर, तो कितना होगा 1/n पहले से है, इधर चला गया तो कितना होगा m-1 नीचे में mn, सही है। ये वाला टर्म उठा के पूरा उस तरफ कर दिए, क्या जी सृष्टि, ठीक है ये, तो a बराबर बोलो कितना होगा, बोलो तो इसका एलसीएम, बोलो जी सृष्टि, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, mn हो जाएगा ना, mn² ना, जो मिलता है कॉमन तो एक ही बार लिखते हैं उसको, और जो नहीं होता है उसका हो जाता है मल्टीप्लाई, तो कितना होगा बोलो mn। आया इसका एलसीएम, ये टर्म समझ में आ रहा है जी, ना तो एक तरीका और है अपने पास, ये वाला रूल याद है आप लोगों को, a प्लस बी और नीचे अगर c रहे तो क्या लिखते हैं बोलो, a/c और b/ लिखते हैं ना ऐसा, और अगर लिखा रहा है a-b और नीचे लिखा रहा है c तो क्या लिखेंगे बोलो, a/c और b/ होता है ना ऐसा। ये तरीके से भी आप कर सकते हैं इस काम को, देखो ये वाला एलसीएम का झमेला खत्म हो जाएगा। देखो तो ज़रा ध्यान से, ऊपर में कितना है m-1, तो देखो बांटेंगे, यही है a, यही है b और नीचे वाला है c, तो बोलो m के नीचे क्या जाएगा mn और 1 के नीचे क्या जाएगा बोलो mn, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/n। बताइए a प्लस m से m कट गया तो 1/n बच गया, और यहाँ कितना बचा 1/mn, और यहाँ हो गया कितना बताओ बराबर में mn। ज़रा ध्यान से देखें तो 1/n और 1/n दोनों सेम ही चीज़ है, काट दें दोनों कट जाएगा, तो a का मान कितना निकल गया, a बराबर a-1/mn बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा 0, तो ये उधर चला जाएगा, बोलो a बराबर हो गया 1/mn। इत्तेफाक है कि a का मान भी 1/mn है और d का मान भी 1/mn ही है, तो ये और अच्छी बात। चलो जी, a और d का मान निकल गया है, तो हमको क्या निकालना है SMN। चलिए यहाँ देखिए, चूँकि SN बराबर कितना होता है बोलो जी, बोलिए SN बराबर, राइटिंग स्टॉप कीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, पहले पूरा कर लेते हैं उसके बाद लिखिएगा। बोलो SN बराबर कितना होता है, n/2 कितना 2a और प्लस n-1 इंटू डी, और हमको क्या निकालना है बोलिए SMN। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कौन बैठेगा, mn ये बैठेगा, mn कहाँ बैठेगा, mn यहाँ बैठेगा, mn नीचे 2, यहाँ 2a अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ n है, यहाँ n है, तो यहाँ क्या है n है, तो यहाँ mn है, यहाँ mn है, तो यहाँ कितना बैठेगा mn-1 और नीचे मल्टीप्लाई में d। अब a का मान और d का मान इसी दिन से निकाले इतना मेहनत से, a का मान यहाँ है और d का मान यहाँ, बैठाइए इस पर, तो कितना होगा देखो तो mn/2 2 इंटू मल्टीप्लाई में a का मान 1/mn लिख दीजिए, 1/mn और प्लस में mn-1 और मल्टीप्लाई में 1/, बस अब खाली इसका करना है कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखो तो mn बताओ यहाँ पर कितना हो गया 2/mn है ना जी, और यहाँ हो जाएगा प्लस में mn-1 डिवाइडेड बाय mn। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बोलिए, वेरी गुड, इसका एलसीएम हो जाएगा सर mn, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस में बोलो mn-1, बोलो ऊपर कितना हो गया, अच्छा पहली फुर्सत में mn से mn काट दीजिए, ऊपर बताओ कितना हो रहा है, mn और 2 में 1 घट जाएगा ना, तो ऊपर बचेगा mn और +1 डिवाइडेड बाय 2, ये नीचे वाला, दिस इज SMN। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, इतना मेहनत करने के बाद यही आया। हाँ बोलो,
ना जी, 2 कैसे कट जाएगा? ये देखो तो 2 कटेगा, आप ही बताइए। वो तो 7 है ऊपर में, इसलिए ये हमको तो पता नहीं ना ये कितना है। असल में 2 है भी नहीं, असल में 1 है। देखो असल में 2 - 1 है ऊपर, 2 है भी नहीं, असल में वो 1 है। अब 1 + mn, अभी mn का माने नहीं पता तो काट कैसे देंगे? अभी तक कुछ नहीं डिसाइड होगा। बात समझ में आई? लिखा जाए। तो अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जी। कहाँ तक किए थे? 13 ना, 13 के बाद यहाँ आइए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। लिखा जाए, लिखा जाए। 19 नंबर सवाल है, जोड़ना ही है यहाँ पर, कुछ नया चीज़ नहीं है। कल इस टाइप का सवाल बताया था मैंने आपको, देखते हैं कर पा रहे कि नहीं आप लोग। सम द सीरीज़, इसमें पी था, कल वाले सवाल में पी था। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बनाओ जी, मारिया पूछी थी कल सवाल पी वाला, उसी तरह का सवाल यहाँ पर है, n लिखा हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। चलो उतना सवाल लिखने कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n। अब बाकी सवाल बनाइएगा तो फिर अगले दिन बताएंगे, नहीं तो बैठ के अभी बनाइएगा, जब तक बारिश होती रहेगी बैठ के बनाते रहिएगा। चलो 2n टर्म्स, n टर्म तक जोड़ना, जोड़ दो। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। चलो जी बच्चा, आयुष, साहिल, पलटी मार दिए। हाँ, नींद आ रही है, कहाँ है? लिखो जी, सादिया सीरीज़ लिखो। ए का मान ये है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, एसएन का फार्मूला लगा दीजिएगा, एसएन का फार्मूला सब बात बैठा दीजिएगा। करो, एलसीएम लोगे कहला, तो T2 - T1 जब करोगे तब ना। अभी तो ये फर्स्ट टर्म है, अभी सबका एलसीएम ना लेंगे। T1 ये हमारा T1 है, ये T2 है, T3 है, सबको बैठ के जोड़ना है। तो फर्स्ट टर्म तो यही ना हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो एलसीएम वगैरह का काम करोगे। चलो करो, हाँ सबको जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? n तक, 3 तक, 4 तक नहीं है, 5 तक टर्म नहीं है, n तक जोड़ना है। SN निकालना है, SN। जल्दी करो, जल्दी। बारिश भी तेज़ हो रही है, जल्दी कीजिए। हाँ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। बना दिए? कितना है आंसर? बोलो उतर गया, ऐसे ना बोलो। अरे दिए बनाने के लिए हूँ ना, बनाओ तो तुम उतारे हो जल्दी जल्दी। मिस्टेक कर रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान दीजिए। गिवन सीरीज़ क्या है? बोलो जी मारिया, गिवन सीरीज़ क्या है? जल्दी बोलो। ये पूरा सीरीज़ है जो प्लस प्लस में लिखा रहता है। बोलो जी कितना आ गया? 4। यहाँ लिख देते हैं 4 - 1/n। सुनिए, 4 - 1/n में और 4 - n में फ़र्क है, नहीं है फ़र्क? देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4n हो जाएगा। ये पूरा एलसीएम लेके पूरा ऐसे फाइनल बताया, तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसको अगर ऐसा लिख दीजिएगा ना तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, प्लस कितना जुड़ रहा है इसके साथ? बोलो जी साहिल, 2/n। फिर से ये देखिए 4 - 2/n है, ना कि 4 ऊपर है 2 ऊपर है, ये नीचे है। चलो यहाँ पर हो गया 4 - 3/n। ऐसे ही सीरीज़ चल रहा है, कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक। ठीक है, ए का मान बोलो जी साहिल, ए का मान बोलो। ए का मान है 4 - 1/n। डी का मान बोलिए तो T2 - T1। यहाँ देखिएगा सब लोग, T2 का मतलब 4 - 2/n, इसमें कौन घटेगा? T1। T1 का मतलब बोलो 4 - 1/। अब सुनो जी, इसका एलसीएम लेने से अच्छा है कि ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो एक तो काम जल्दी हो जाएगा। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना होगा जी मारिया? -4, माइनस माइनस प्लस 1/n, -4 से +4 कर दिया तो झमेला ही नहीं खत्म हो गया, वो जो 4 डिस्टर्ब कर रहा था। देखो तो -2/n प्लस में 1/n। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? वेरी गुड, इसका एलसीएम n हो जाएगा। ऊपर बताइए -2 + 1। बोलो ऊपर कितना हो गया? -1 और नीचे कितना हो गया? n। क्या जी ठीक है? डी का मान कितना आ गया? -1/n आया था इतना? -1/n आया था, बहुत अच्छा। तो -1/n निकाल लिए तो आधा काम हो ही गया आपका। बोलो जी SN बराबर कितना लिखेंगे? बोलिए
एस एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए एस एन बराबर, तो एस एन जहाँ जहाँ n है वहाँ तो n रहेगा, और जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला मान, और जहाँ d है वहाँ क्या लिखेंगे, बोलो जी बच्चा, d की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ये। तो 2 इंटू, आयुष खेल नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, बोलो a का मान कितना होगा। देखो देखो देखो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो जो चौंक रहे हो। n-1 जो हम पूछ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अलर्ट रहिए। -1/n कहाँ रखाएगा, बोलो -1/n, यहाँ रहिए, हाजिर हाजिर है ना, दिमाग के साथ साथ आप यहाँ हाजिर हैं, उसके साथ साथ दिमाग भी यहीं रखना है। ये ना कि हम यहाँ हैं सर, और दिमाग मेरा घूम रहा है कहाँ, कंपनी गार्डन, पोलो फील्ड, घर में घूम रहा है, और यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, प्लानिंग चल रहा है पूरा दिन भर का, ये सब ना करना। आप यहाँ मौजूद हैं, दिमाग को भी यहीं हाजिर रखना है। चलो 4 दूनी 8 कर दें गुना, यहाँ बताओ 2 से गुना करेंगे 2/n हो जाएगा। यहाँ बोलो जी -1/n से गुना करेंगे, चलो पहले -1 को हम आगे लिख लेते हैं, अब -1/n ऐसे करके लिख लेते हैं, इसे थोड़ा सा गुना करने में आसानी होगा। देखो तो n/2 8 - 2/n, और यहाँ गुना करेंगे 1/n से, तो 1/n गुना होगा किससे, n से, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर से होगा 1/n। ये सब एकदम बच्चा वाला काम है, बेसिक चीज़। n/2 बोलो कितना हो गया, यहाँ हो गया सर 8, यहाँ हो गया 2/n, यहाँ कितना हो गया बोलो, n से n कट के 1, यहाँ कितना हो गया 1/n, है ना। चलो बताओ उसके बाद क्या होगा, एस एन बराबर n/2, बोलिए 8 में से 1 घट गया, 7 बच गया, वेरी गुड 7। और यहाँ कितना बचा, 2/n माइनस में है, अब 1/n किस में है बोलो, प्लस में। एलसीएम ले लो, और क्या, जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे, आंसर वही आएगा घूम फिर के, माइनस में 2 और प्लस में 1। बोलो कितना आ गया जी, n/2 7n - 1 और नीचे n से n कैंसिल, 7n - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है जी तुम्हारा, प्लस में आया कि माइनस आया, माइनस है, ठीक है इसका मतलब। चलिए तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 7n - 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ SN, 7n - 1 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई, हाँ क्या था, रखना था, कैलकुलेशन करना था, ये सब बेसिक ना ठीक रखिएगा तो गड़बड़ होगा, फिर बीच बीच में फंस जाइएगा। तुम्हारा भी आ गया था, फिर पानी तेज़ हो गया, तो बैठो ना मेरे साथ, क्या दिक्कत है। 1 ना लिखोगे, कर लो 1, ठीक है, 3 को हटाओ 1 करो, ठीक है, बहुत अच्छा। लिखा जाए जल्दी से, साहिल जल्दी लिखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो यहाँ भी लिख दें क्या, SN 13 और ये 14। चलिए कौन कौन जाना चाहते हैं बोलिए। अब देखो बारिश देख लो पहले, एक बार पीछे घूम के एक बार देख लो बारिश का क्या हाल समाचार है। चली जाओगी, चलो जी बच्चा लोग यहाँ से, पहले लड़का लोग जाना चाह रहा है, पहले इन लोगों को निकलने दो, रुको।